Ritesh, what's amazing is you are a scuba diver, you are a skydiver, और आप एक माउंटेनियर भी हैं. ये स्पेशल फोर्सेस में ना ये तीन चीज़ों के अंदर यू हैव टू चूज वन ऑफ दिस कि आपका कौन सा एडवांस स्किल आप एक्सेप्ट करेंगे. बट आपने तीनों कर रखे हैं. सो आपके लिए इफ़ आई हैव टू आस्क यू कि विच रिलेट्स टू यू मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को किससे कनेक्टेड महसूस करते हो, या इफ़ यू हैड अ चॉइस, या अगर चॉइस दी जाए कि एक ही पिक करना है? So to be honest, I would say doctoring. हम तो भूल ही गए आप डॉक्टर भी हो. क्योंकि मेरा जो प्राइमरी है वही है, एंड मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं जो मेरे पेशेंट्स हैं जो उनकी दुनिया को मैं समझ सकूं. सो इट वाज द सेम थिंग जो मैं आपको बताया. ऐसा आपने अपने मैडम को कन्विंस करने के लिए तो बहाना नहीं दिया था? सर नहीं, क्योंकि हमारे साथ नहीं चलेगा ये. नहीं, ऑफ कोर्स आप उस दुनिया में हो, आपके साथ यही बातें चल रही हैं. इनफैक्ट मच मोर देन दिस. आजकल सिर्फ पैरामोटर है, माइक्रोलाइट है, 100 किलोमीटर भाग लो, स्विमिंग कर लो, ऊपर से कूद लो, बेस जंपिंग, विंग सूट्स, मतलब देयर इज नो एंड टू एडवेंचर. बट द रीजन आई डिड इट इज ओनली टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो पेशेंट्स हैं, उनकी दुनिया को मैं समझ सकूं, उनके इंजुरीज कैसे होंगे. जब तक मैं खुद नहीं करूँगा सर, जब मैं महसूस नहीं कर पाता, तो द ओनली रीज़न वाई आई कंटिन्यू द करेंसी, कंटिन्यू कि हर साल जाके थोड़ा थोड़ा ट्रेन करूँ. एंड इट इज़ मेनली फॉर द रेस्क्यू पार्ट विच आई रियली लाइक. दीज आर ऑल स्किल्स. इट्स अ स्किल दैट कैन हेल्प यू इन रेस्क्यू, एंड मी बीइंग अ डॉक्टर ऑफ द टीम, इट वुड हेल्प द रेस्क्यू पार्ट. खुद को तो बचा ही लूँगा, प्लस जैसे स्कूबा डाइविंग शुरू में था कि हाँ डाइविंग है, बट साइड माउंट, टेक्निकल डाइविंग, केव डाइविंग, डाइव मास्टर्स, फिर समझ में आया इट्स अ वेरी साइंटिफिक स्पोर्ट. उसमें मतलब आपको सिलेंडर छोड़ के अंदर जाना है, रेक डाइविंग करनी है, रेस्क्यू करना है, वापस आना है, ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना. सिमिलरली माउंटेनियरिंग अगेन इट्स आई रियलाइज आप मतलब यू गोइंग फॉर हाई एल्टीट्यूड, यू नो द हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन पार्ट, यू नो हैपो, ये सब पानी भरना फेफड़े में, दिमाग में, फ्रॉस्ट बाइट. बट जब आप चढ़ रहे हो एक अलग चैलेंज है. मतलब आपके कपड़े से लेके हाइपोथर्मिया, फिर आपकी पूरी किटिंग, आपके पैर, मतलब जो हम अक्सर हम वर्ड्स बोलते हैं बडी, बट वो एक कॉन्सेप्ट जो है सर, बडी पैर क्यों ज़रूरी है, वो आप जब पहाड़ों में रहते हो आपको रियलाइज़ होता है. आप जब शाम को आ रहे हो, इट इज़ ईच अदर्स रोल कि मैं तेरे पैर चेक करूँगा, देखूँगा कहीं काले तो नहीं हो रहे, तेरा हाइड्रेशन चेक करूँगा, हाँ ये पानी पी रहा है नहीं पी रहा है. तो ये जो बडी सिस्टम है हमारा फौज में, इट इज़ मेनली टू इंश्योर कि you both are at par and you are doing well one day at a time. Similarly, the other sports, skydiving, combat free fall, these are all एक अलग ही फील्ड. एंड इट इज़ लाइक जैसे बोलते हैं सर, किसी भी फील्ड को मास्टरी हासिल करने के लिए 10,000 घंटे चाहिए. तो सिमिलरली विथ ऑल दीज एक्टिविटीज़, इट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू डू, योर अंडरस्टैंडिंग गेट्स बेटर एंड यू कैन थिंक मोर. आपका जो मैं बताया दिमाग और पैराशूट की तरह खुलता रहता है. तो इन माई हार्ट आई एम द डॉक्टर सर. तो फौज जहाँ जहाँ भेजती रहेगी, आई विल ओनली वॉलंटियर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मोर, टू गेट द मोस्ट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस. वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है. What a thought. I wish I was a doctor. सर आपकी भी मेडिकल स्किल है. नहीं, हम ट्रीटमेंट अलग तरीके से. सो आपने माउंटेनिंग में 12 पीक्स करी हैं अभी तक, सबमिट करी. कौन सा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको रहा? सर चैलेंजिंग, मैं मतलब आई रियलाइज्ड कि देयर इज़ नो पीक विच इज़ टू टॉल. मतलब ऐसे नहीं कि 8,000 मीटर प्लस है या 6,000 मीटर है या 5,000 मीटर है. एक छोटा, मैं ये सारा एडवेंचर करके सर, आई विल टेल यू द फॉल दैट आई हैड, दैट वन फॉल आई रिमेंबर इज़ इन द बाथरूम. मतलब ये सारे एडवेंचर करने के बाद एक बार मैं बाथरूम में गिरा था, एंड तब मुझे एक CT स्कैन करना पड़ा. तो इट्स नो पीक इज़ हाई और लो. आई वुड से कि हर पीक में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, एंड फाइनली इट इज बाथरूम में भी आपको बच के चलना है. क्यों आप दाएं बाएं कहीं आप कभी भी रस्सी को ढीला नहीं छोड़ सकते. दैट इज द लेसन फ्रॉम ऑल द पीक्स. एंड आई एम मोर ऑफ अ लेस ऑफ अ समिटर, मोर ऑफ द एक्सपीडिशन डॉक्टर. आई वुड से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जिस टीम के साथ गया हूँ, वो टीम का जो ऑब्जेक्टिव है
कि उसको सबमिट करना है। एंड एक चीज़ जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीखी है इज़ जो नेचर है, इट इज़ दी गॉड, लाइक देयर इज़ नो नथिंग better than nature. It gives you the window, it gives you that summit window, it gives you the best weather to climb. एंड उसके लिए आपको अपना बस ईगो है, रोज अपने घर आके 2-3 बार चप्पल से खुद को मारना है और जब आप समिट कैंप पे भी बैठे हो, वो बस आपको वेट करना है, प्रिपरेशन करना है, ट्रेनिंग करनी है, बट इन दी एंड एवरीथिंग इज वेदर एंड नेचर डिपेंडेंट. जब चढ़ना होगा, जब चढ़ने देगा पहाड़, आपको चढ़वाएगा, वरना आपके हाथ में बहुत, देयर इज नथिंग इन योर कंट्रोल. आपके एवरीथिंग इज सो ट्रांसिएंट. आपको लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, आप बस ट्रेन कर सकते हो. इन दी एंड वेदर, विथ द प्रेजेंट वेदर जो चेंजेस हैं, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये 2 दिन मुझे मिल जाए और मैं सबमिट कर ही लूँगा. तो वो एक सिखलाई है जो पहाड़ों में मैंने सीखी कि उसको मतलब खुदा मानो. इनफैक्ट सियाचिन में भी मैंने एक, हमारी विजिटर बुक होती थी अमर पोस्ट पे, मैंने एक दिन चढ़ के जब गया था, वहाँ एक विजिटर बुक देखी एंड पुराने टीम जो वहाँ पोस्ट के इंचार्ज होंगे, उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है, सोचा खुदा से शिकायत करूँगा सियाचिन की, बट खुदा तो खुद ग्लेशियर का दीवाना निकला. लिव लाइफ किंग साइज वेदर यू आर इन दिल्ली और अमर पोस्ट. Yes. वाओ वाओ वाओ. आई हैव अ फोटोग्राफ ऑफ दिस एंड आई फील कि मतलब उस टाइम पे, उस जगह, उतने दिनों बाद ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कैन लिफ्ट योर स्पिरिट्स एंड इट हेल्प यू कैरी ऑन. Yeah. That's awesome. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.